प्रणाम। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों को आज एक सूचना प्राप्त हुई, जो कि हमारे सदस्य श्री आलोक नेगी जी के द्वारा दी गई थी। उनके द्वारा हमें सूचना दी गई और बताया गया कि बिल केदार का जो पुल है, उसमें एक ट्रक द्वारा, जो कि आप ये देख ही रहे हैं, इस ट्रक द्वारा इस बछड़ी को मार दिया गया। इसके ऊपर अपना टायर चढ़ा दिया गया था, ट्रक का टायर चढ़ा दिया गया था। उक्त सूचना के आधार पर गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्यों ने बिल केदार में पहुँच के गौ माता को सुरक्षित स्थान पर देख के मिट्टी में दबाया गया। अगर गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्य बिल केदार नहीं पहुँचते तो जो ये गाय के मालिक हैं, वो इसको किसी जगह फेंकने को तैयार हो रहे थे और मुआवजा लेने को तो तैयार थे, पर गाय को दबाने को तैयार नहीं थे। और वाहन स्वामी के द्वारा भी वाहन बुला दिया गया था, जिस बछड़े को उठा के किसी जगह पे फेंक देते हैं। ये जो बछड़ी है, इसको फेंकने के लिए वाहन उनके द्वारा बुला दिया गया था। और समय पे ठीक गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्य उक्त स्थान पे पहुंच गए और हमारे द्वारा वाहन स्वामी और जो गाय के मालिक हैं, उन दोनों को समझा के जेसीबी बुलाया गया और बिल केदार का जो गदेरा है, उसके साइड में एक जगह पे गड्ढा करके इस गौ माता को उसमें दबाया गया। आप देख ही रहे हैं, ये हमारे आलोक जी हमारे साथ हैं। अगर गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्य उक्त स्थान पर नहीं पहुंचते तो हो सकता है वो इस बछड़े को किसी भी जगह पे फेंक देते रोड के साइड पे, और जो इसका जो पार्थिव शरीर है उसे कुत्ते नोच के खाते, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात हो जाती। और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्यों के द्वारा ये पाप होने से बचा लिया गया। और जो ये गौ माता है, इनको सुरक्षित एक गड्ढे पे उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखते हुए एक गड्ढा करा के, जेसीबी से गड्ढा करा के उसमें दबा दिया गया। साथ में नमक का छिड़काव भी किया गया, जिससे जो कि दुर्गंध है वो भी ना आए। आप देख ही रहे हैं, गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्य उक्त कार्यों को करने के लिए कितनी तन्मयता से लगे हुए हैं। ये हमारे समिति के सदस्य लगे हुए हैं। गौ सेवा संवर्धन समिति सभी वाहन स्वामी से प्रार्थना करती है कि कृपया अपने वाहन को हल्का चलाएं। ये आप देख ही रहे हैं कि ये दिन की घटना है, जिसमें ये बछड़ी को ये ट्रक द्वारा दबा दिया गया। रात्रि को होती तो हम कुछ सोच सकते थे, कुछ मान सकते कि दिखा नहीं। इस दिन में ये वाहन स्वामी के द्वारा इतनी बड़ी दुर्घटना कर दी गई, जो वाहन चालक हैं उनके द्वारा। और अगर गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्य उक्त स्थान पर नहीं पहुंचते तो उनके द्वारा इस गौ माता का पार्थिव शरीर फेंक दिया जाता किसी जगह पे। आप ये देख रहे हैं, जो गौ माता है छोटी सी, इनके शरीर पे हमने नमक का छिड़काव भी किया, आप देख ही रहे हैं, जिससे इनका जो शरीर है वो कम से कम बदबू न मारे। गौ माता पे अच्छी तरह से नमक का छिड़काव कर दिया गया था। और फिर गौ माता को हमने जेसीबी के द्वारा दबा दिया गया। आप देख ही रहे हैं, गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्य
ने गौ माता के पार्थिव शरीर को अच्छी तरह से मिट्टी में दबवाया और हम सभी महानुभाव से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी कारणवश दुर्घटनावश किसी गौ माता का देहवासन हो जाता है किसी वाहन द्वारा या बीमारी के द्वारा, तो कृपया उसे उसके शरीर को पार्थिव शरीर को ऐसे न फेंकें, उसे मिट्टी में दबा दें जिससे उसके पार्थिव शरीर को कम से कम सदोगति तो मिल सके। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज नवरात्र के पहले दिन वाहन चालक द्वारा ये छोटी गौ माता को मार दिया गया। और अगर गौ सेवा संवर्धन समिति समय पर नहीं पहुंचती तो उसके पार्थिव शरीर को किसी जगह फेंक दिया जाता। जिसमें कि वाहन स्वामी और जो गाय के मालिक अपने को बता रहे थे, इन दोनों का सहयोग होता। इन दोनों के द्वारा ही बोला गया कि हम इसको उठा के किसी जगह फेंक देते हैं गधेरे में। हमारे द्वारा उनसे प्रार्थना की गई कि कृपया इतना बड़ा पाप तो आपके द्वारा कर दिया गया है और अब इसके पार्थिव शरीर को कृपया करके दबा तो दें। वाहन स्वामी के द्वारा तब जेसीबी की मंगाई गई, पर हमें सबसे ज़्यादा अचंभा इस बात का है कि जो गौ का स्वामी है वो पैसे लेने के लिए, मुआवजा लेने के लिए तैयार था, पर उसको दबाने के लिए तैयार नहीं था। आप देख रहे हैं इसके बाद हमने इसमें अच्छी तरह से पानी का छिड़काव भी कर दिया उस स्थान पे, जिससे मिट्टी पूरी तरह से दब जाए और गौ माता के जो पार्थिव शरीर है वो अच्छी तरह से मिट्टी में गल जाए। अगर आप गौ सेवा संवर्धन समिति 2000 श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों के कार्यों से संतुष्ट हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।